नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मनोज सर ग्रीन स्टार चैनल से आज आपके बीच में फिर से एक नई वीडियो लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने कर लिया है संधि, समास और अलंकारों के बारे में। तो आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है उपसर्ग। हमारे चैनल को आप देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज हम जो नया टॉपिक करने जा रहे हैं उपसर्ग, ये भी हिंदी व्याकरण का काफ़ी महत्वपूर्ण शीर्षक है, टॉपिक है। क्योंकि हम कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, चाहे वो एस्टेट का हो, सीटेट का हो या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, तो उसमें उपसर्ग का कोई न कोई प्रश्न अवश्य आपसे पूछ लिया जाता है। वैसे तो बिल्कुल आसान है, इन कई बार थोड़ी मोटी गलतियां कर देते हैं। तो इसको हम आसान तरीके से समझने के लिए ये वीडियो लेकर के आए हैं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है? जैसे हमने लिखा है उपसर्ग, उप मैंने समीप और सर्ग का अर्थ सृष्टि करना या निर्माण करना। तो उपसर्ग दोनों अलग अलग देखें, उप मैंने समीप और सर्ग में सृष्टि करना, यानी कि इसका अर्थ पूरा अर्थ क्या हो जाएगा कि किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। उप मैंने समीप वो शब्द का अर्थ है, तो यानी दूसरे शब्द के जो समीप आता है तो नया शब्द जो बनता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जो शब्दांश शब्दों के आदि का अर्थ क्या है? आरंभ या पहले। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, आरंभ या पहले, कि जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या विशेषता ला देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो एक बात और भी हम ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। जैसे ऊ है, तो ऊ को अगर हम ए मान ले, ए का अर्थ हो गया आगे, आगे में ए आता है, तो ऊ से आगे का अर्थ आगे, यानी जो आगे लगते हैं, यानी प्रारंभ में लगते हैं किसी शब्द के, तो उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो हम थोड़ा समझने के माध्यम से अगर दिमाग में बात डालें कि ऊ से ए मान लें, तो यानी जो आगे जुड़ते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। तो विशेषता कैसे लाते हैं? जैसे हम उदाहरण लेते हैं एक शब्द का हार। हार शब्द का अर्थ क्या बन जाता है हमारा? हार शब्द का अर्थ क्या है? पराजय। पराजय बोलते हैं इसको, बिहार गया, युद्ध में हारना शब्द। अब इसके आगे कोई उपसर्ग जोड़ते हैं तो उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाए। जैसे हार के आगे हम उपसर्ग लगाते हैं, क्या आ जाएगा? ये प्रहार हो जाएगा। अगर इसमें इकट्ठा जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? प्रहार। प्रहार का अर्थ क्या हो जाएगा? चोट करना। तो इस तरह इसका क्या, ये अर्थ चेंज हो गया, अर्थ में विशेषता आ गई, परिवर्तन आ गया। उसी तरह इसी हार के आगे आ जोड़ दें, आहार हो जाता। आहार में क्या हो जाएगा? भोजन या खाना, दोनों को किसी भोजन या खाना, जो भी पदार्थ है, भोज्य पदार्थ। तीसरा इसी हार के आगे भी उपसर्ग जोड़ दें तो विहार, यानी घूमना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं कि एक शब्द जो कोई भी होता है उसके आगे उपसर्ग जुड़ने से उसके अर्थ में विशेष परिवर्तन आ जाता है। तो ये होता हमारा उपसर्ग, जिसमें क्या है कि जो इसमें कोई शब्दांश किस शब्द के आगे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। अब हम देखते हैं उपसर्ग हिंदी में होते कितने हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में प्रसिद्ध उपसर्गों को निम्नलिखित भागों में विभाजन किया जा सकता है। इसमें आपको अलग अलग जो हमारी पुस्तकें हैं उसमें अलग अलग मिल सकता है। मुख्य रूप से ही हम इसमें आते हैं। संस्कृत के उपसर्ग सबसे पहले आते हैं, जिनकी संख्या 22 है। दूसरा हिंदी के उपसर्ग आते हैं, इसकी संख्या 13 है। उर्दू और फारसी उपसर्ग आते हैं और इसकी संख्या 19 है। अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग आ जाते हैं, यानी इसको विदेशी से बोल सकते हैं। और कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं जो संस्कृत के अव्यय होते हैं, संस्कृत से जो के तो हिंदी में प्रयोग कर दिए जाते हैं। तो ये थी हमारे उपसर्ग। यानी उपसर्ग क्या होता है? जो शब्दांश किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं संस्कृत के उपसर्ग। कौन सा पढ़ रहे हैं हम? संस्कृत के उपसर्ग। इनकी संख्या कितनी है? कुल संख्या इनकी क्या है? 22। याद रखने वाली चीज़ें, इनकी कुल संख्या 22 है, ज़्यादा नहीं है। इनके 22 कौन कौन से उपसर्ग हैं ये मैं कुछ लिख देता हूँ। तो जैसे हम पहला पढ़ रहे हैं संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग हमने कितने बताए? यहाँ पर इनकी कुल संख्या कितनी है? इनकी कुल संख्या 22 है। तो 22 कौन कौन से हैं? अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उद, ऐसी एक टोटल कुल जो इनकी संख्या ये 22 की है। तो उपसर्ग का प्रयोग कैसे होता है? जैसे हमने अति उपसर्ग लिया, अति का क्या अर्थ क्या है? इसका अति का अधिक। ठीक है, अति का अर्थ क्या हुआ? अधिक। तो अति उपसर्ग से हमें शब्द बनाने हो गए, जैसे अत्यधिक।
अत्यंत। इसमें कैसे जुड़ा? अति प्लस में अति में क्या क्या जोड़ रहे हैं? अधिक को। अति में अगर अधिक को जोड़ते क्या बन जाता है? अत्यधिक। ऐसे अति प्लस में अंत है, अत्यंत हो जाएगा। तो यहाँ पर अति उपसर्ग है। अब एक पहचानने का और तरीका इसमें आसान सा बता देता हूँ कि कोई भी उपसर्ग हो, इसमें एक जानने वाली बात क्या है, जैसे हम इसको यहाँ लिखें अति प्लस अंत, ठीक है, क्या हो गया इसका? अत्यंत, अत्यंत हो गया। तो उपसर्ग को हम अलग करें, इकट्ठा करते, एक बात ध्यान रखनी है। तो इसकी परिभाषा में जैसे है कि ये शब्दांश है और शब्द के आरंभ में जुड़ेगा। किसके आरंभ में? शब्द के। तो इसके उपसर्ग अलग हम करते हैं तो उसके भी शब्द बचेगा। और शब्द क्या होता है? जिसका अर्थ निकले। शब्द किसको बोलते हैं हिंदी में? जिसका सार्थक अर्थ निकले। अगर जैसे हमने अत्यंत में से उपसर्ग अलग करना है तो यंत, कई जैसे हम बिना देखे करें, अत अलग कर दिया हमने, प्लस यंत है, यंत। तो इसमें क्या हुआ? यंत कोई सार्थक शब्द नहीं है, हिंदी के मानक रूप में यंत शब्द नहीं आता। तो इसको गहराई से देखने में क्या पर इसमें संधि की हुई है, अति प्लस में अंत। ये संधि, अंत क्या है? एक शब्द है जिसका सार्थक अर्थ निकल रहा है। ऐसे अत्यधिक की बात करें, अति उपसर्ग में अधिक जो शब्द पीछे आया है इसका अर्थ निकलता है। इसे क्या है? अर्थ निकलता है। जब अर्थ निकलेगा तो वो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो उपसर्ग है वो बिल्कुल सही है। यानी जब भी हम उससे अलग करेंगे उपसर्ग को तो पीछे जो शब्द है उसका अर्थ निकलेगा। जैसे एग्जाम में आ भी जाता है, हम कोई एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे सफल। सफल में से अगर आपसे पूछा जाए इसमें से उपसर्ग कौन सा है, तो आप देखो पीछे फल, फल शब्द है, इसका अर्थ निकल रहा है, ठीक है। तो स क्या हो जाएगा? हमारा उपसर्ग हो जाएगा। ये बात ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम उपसर्ग अलग करते हैं तो पीछे जो बचता है उसके शब्द का अर्थ निकलता है। इससे आगे बढ़ते हैं अब हम दूसरे हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के कुल 13 उपसर्ग हम प्रयोग करते हैं पूरे हिंदी के। उसमें है जैसे अन, क, ए और अन दोनों का जो अर्थ है अभाव आएगा, क है। इसमें क में ऐसे गलत, कपूत, जैसे कपूत शब्द है जो पूत न हो, गलत, इसमें इसका क का अर्थ यहाँ हो जाएगा गलत, बुरा व्यक्ति जो भी हो सकता है। दो, नी, ओ या वे की बात है। भर, सु, अभी मैंने भर का उदाहरण लिया है। अद, उन, पर, बिन, ये 13 ही उपसर्ग है हिंदी के जो प्रयोग किए जाते हैं हिंदी में, कुल 13 ही हैं। जैसे भर का अर्थ क्या है, मैंने एक उदाहरण लिया, भर में नहीं होता पूरा, तो भर पेट, पेट भर, पूरा पेट भरा हुआ है, भर सक पूरे प्रयास से, ठीक है। तो इसके दो एक उदाहरण ले लिए। जैसे अद में आ जाए, अद खिला आ जाएगा, ठीक है। दू में दुस्तर जैसे, ठीक है। और उदाहरण अलग अलग जो बुकों मिलेंगे। यानी ये उपसर्ग हैं जिसको अलग हम कर सकते हैं, अलग होते हैं। तीसरा हमारा क्या है? उर्दू और फारसी के उपसर्ग। इनकी संख्या कितनी है? 19 है, ठीक है। तो हम अब आगे कौन सा हमारा तीसरे क्या है? उर्दू और फारसी के उपसर्ग हैं। इनकी कुल संख्या कितनी लिखी है यहाँ पर? 19 है। 19, कई जगह 18 भी मिलती है आपको। तो उर्दू और फारसी जो उपसर्ग हैं उनकी कुल संख्या 19, कई 18 भी हो सकती है। जैसे अल है, कम, उर्दू के शब्द हैं, उर्दू या फारसी के जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे बद, बद में इसमें एक उपसर्ग है बद। बद का अर्थ क्या होता है? बुरा, ठीक है। बद का अर्थ क्या हो जाएगा? बुरा। बद से बदमाश है, बदनाम है, ठीक है। ऐसे उपसर्ग इसके बनते हैं। वही बात फिर ये बदनाम में अगर शब्द अलग करें तो नाम है, इसमें मास है, दोनों शब्दों के अर्थ निकलते हैं। तो ऐसे उर्दू फारसी के कुल 18 या 19 आपके उपसर्ग हिंदी में मिलते हैं हमें। इसके बाद में अंग्रेजी के उपसर्ग विदेशी भाषाओं से, जैसे चीफ है, इंग्लिश का शब्द है, हेड है, वाइस है, सब है, डिप्टी है। जैसे डिप्टी कलेक्टर हो गया, डिप्टी रजिस्ट्रार हो गया, सब डिवीजन क्लर्क हो गया, वाइस है, वाइसराय हो गया शब्द हम करें, हेड कांस्टेबल है, चीफ है आदि। ये जो क्या है अंग्रेजी के उपसर्ग हमारे हिंदी में हम प्रयोग करते हैं ज्यों के त्यों। इसके बाद में सबसे अंत में हमारे आता है 5वां संस्कृत के अव्यय। तो संस्कृत में अव्यय कौन से होते हैं? जो कभी बदल देना, हर परिस्थिति में उनका अर्थ समान ही रहे। इनमें क्या होता है मुख्य रूप से? इसमें विसर्ग लगे ही होते हैं। हम संस्कृत ज्यों के त्यों लेते, जैसे अध है, अंत है, सम है, पुनः है, बहिर है आदि। ऐसे उपसर्ग जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आते हैं वो संस्कृत के अव्यय हैं। अब हमारे 5 जो उपसर्ग का हमारा टॉपिक था कि 5 भागों में इसको बांट सकते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग। इसका एक नाम और भी हो सकता है,
संस्कृत के उपसर्गों को हम ये भी कह सकते हैं तत्सम। तत्सम जो हम हिंदी में पढ़ते हैं तत्सम, तद्भव, देशज देश, वही बात यहाँ जाती है। संस्कृत के उपसर्ग को हम तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं और हिंदी के उपसर्ग को हम क्या कहते हैं? तद्भव। तद्भव यानी तत्सम तो होते हैं संस्कृत से जो के त्यों हिंदी में आए हैं, और तद्भव क्या होता है? जिनका थोड़ा रूप बदल करके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। फिर आते हैं उर्दू और फारसी। जो उर्दू से और फारसी से जो हमारे उपसर्ग जो हिंदी में आए हैं शब्द हैं, और फिर है अंग्रेजी के उपसर्ग, और 5वें जो संस्कृत के अव्यय हैं। मुख्य रूप से 4 ही माने जाते हैं क्योंकि ये संस्कृत के अव्यय इसमें भी हम मान सकते हैं। ठीक है, ये थे हमारे उपसर्ग। तो उपसर्ग में बिल्कुल आसान सा टॉपिक था। उपसर्ग में क्या होता है कि जो शब्दांश शब्दों के आरंभ में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। अब एक बात सोचने वाली और है, ये हमने पढ़ लिया इसमें 5 भागों में विभाजित थे। अब क्या होता है कि कई बार क्या होता है एग्जाम में हम देखते हैं, पिछली बार आया भी था एस्टेट में, अगर मेरा आइडिया सही है तो, कि कई बार एक शब्द में उपसर्ग प्रत्यय दोनों भी होते हैं और कई बार 2 उपसर्ग भी हो जाते हैं। जैसे हम एक शब्द लेते हैं, फल, हमने शब्द ले लिया, ऊपर हमने लिख दिया क्या? शब्द। अब फल में अगर हम स उपसर्ग जोड़ देते हैं तो क्या बन गया? ये सफल। क्या बन गया? सफल। तो ये एक शब्द बन गया हमारा। ठीक है, अब इसमें एक उपसर्ग और भी जोड़ा जा सकता है। ठीक है, अगर इसमें उपसर्ग एक और जोड़ दिया क्या हो गया? असफल। अ उपसर्ग और जोड़ दिया इसमें, यानी कई शब्दों में 2 उपसर्ग भी जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इसमें असफल है, जैसे असफल में 2 उपसर्ग हमारे हो जाएंगे, ए भी उपसर्ग है और स भी उपसर्ग है। अब इसके पीछे प्रत्यय भी जोड़ा जा सकता है। अब मान के उसके पीछे ता जोड़ दें तो असफल, असफलता। ठीक है, इसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय और उपसर्ग भी 2 हैं। तो बहुत से शब्द ऐसे आपको मिल जाएंगे जिसमें 2 उपसर्ग होते हैं। इसकी भी एक मैं क्वेश्चनों की जो वीडियो बनाऊंगा आगे, उसमें ऐसे आपको कई शब्द बताऊंगा जिसमें 2 उपसर्ग आते हैं। पिछली बार ऐसा आया था एक एचटेट के पीजीटी में कि आपको 4 ऑप्शन दिए हुए थे और 4 ऑप्शनों में क्या था? तीनों में 2 उपसर्ग थे और एक में 1 उपसर्ग था। तो उसमें ये पूछ रखा था, जहाँ तक मेरा विचार है उसमें ये पूछ रखा था हमने एग्जाम में कि इसमें 2 उपसर्ग वाले कितने शब्द हैं, यानी जिसमें 2 उपसर्ग नहीं है वो शब्द छांटिए। तो दे भी ऐसा रखा था। ऐसे 2 उपसर्ग भी एक शब्द में आ जाते हैं, साथ में प्रत्यय भी लगे होते हैं। तो उसमें वो मैंने अब तरीका इस वीडियो में आपको शुरुआत में बताया भी था कि जब भी हम उपसर्ग को अलग करेंगे ये बात ध्यान रखनी है कि उसमें शब्द जो निकलेगा उसका अर्थ निकलेगा। जैसे हम प्रत्येक शब्द जोड़ते हैं, एक प्रत्येक शब्द देखें, अब इसको अलग करें। अगर प्र अलग कर दिया, मान लो हम प्र उपसर्ग अलग करते हैं, तेक, तेक कोई शब्द नहीं है हिंदी में, तो हम दोबारा देखिए, फिर हमने प्रति उपसर्ग अलग किया, प्रति उपसर्ग से क्या हो गया? परत एक शब्द का अर्थ निकलता है। तो जिसमें अर्थ निकले वो उपसर्ग सही होता है। यह आपको मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया है कि जब हम उपसर्ग अलग करें, पीछे जो बचता है उस शब्द का अर्थ निकलेगा। एक और देखते हैं। अब ये प्रत्येक शब्द है, ये उपसर्ग में भी प्रयोग हो गया। कई बार हम सोचते हैं भी ये प्रत्येक संधि में भी है, समास में भी है। तो एक शब्द जैसे परिस्थितियाँ होंगी उसी के अनुसार उस पर नियम लागू होंगे। प्रत्येक में अगर हम समास की बात करें तो अविभाव समास हो जाएगा हर एक। प्रत्येक में संधि की बात करें तो स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, तो अब प्रत्येक की यहाँ उपसर्ग की बात में प्रति उपसर्ग हो जाएगा। तो एक शब्द अलग अलग जगह पर अलग अपना कार्य करता है। तो समझने वाली बात यही है कि जब भी हम अलग करें 2 उपसर्ग भी हो सकते हैं, एक में प्रत्यय भी पीछे हो सकता है। बस हमें इतना देखना है कि उसमें से जो सही शब्द है वो कौन सा निकलता है। उस शब्द को अगर हम ढूंढ लेंगे तो हमारा उपसर्ग बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई इसमें गलती नहीं होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक उपसर्ग, और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रत्यय, और फिर उपसर्ग प्रत्यय की एक वीडियो ऐसी भी डालें क्वेश्चन जो हमारे स्टेट या जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो उसके लिए आगे हमारा जो चैनल है उसको आप देखते रहें, नई नई वीडियो आपको हर दिन मिलती रहेगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर कोई चीज़ रह जाती है उसको कमेंट बॉक्स में आप जाके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।